मेरे पास लगभग 200-250 फाइकस के पेड़ हैं, तो उनकी जितनी भी कटिंग उतरती है तो उसको हम इकट्ठा करके एक जगह कोने में उसका ढेर लगा देते हैं और उसकी हम पत्तों की खाद बना लेते हैं। कुछ तो हम इसको पत्तों की खाद बन जाती है तब बाद में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम सब्जियां उगाते हैं तो पानी की कम खपत हो, पानी का वाष्पीकरण कम हो, उसके लिए हम इन सूखे पत्तों से, जो हम सब्जियां उगाते हैं, इन सूखे पत्तों से हमारी सब्जियों में मल्चिंग कर देते हैं। तो जितनी बार भी हम सब्जियों में पानी देंगे तो ऑटोमेटिक वो खाद बन के सब्जियों में तैयार हो जाती है पत्तों की, और बहुत अच्छी पैदावार देती है और पानी की खपत भी बहुत कम होती है। और जितनी पत्तियाँ जो बच जाएँ मल्चिंग के बाद में, तो हम उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह कोने में ढेर लगा देते हैं, और जब बरसात आएगी तो पानी इसमें चला जाएगा, बारिश का पानी, और ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हम जब नई फसल उगाएंगे तब इस पत्तों वाली खाद को कुछ गमलों में और कुछ हम अपनी जो फसल उगाएंगे तब क्यारियों में डाल देते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती हैं उससे। तो ये पत्तों की खाद हमने सारी बनाने के लिए तैयारी कर दी है, इसको इकट्ठा कर दिया। अब बारिश का टाइम है तो बारिश आएगी तो ये अपने आप ही बरसात में गिल्ले होके दोबारा, सूखे पत्ते हैं तो ये दोबारा गिल्ले होके और खाद बन जाएगी। और ये जो कंटेनर है इसमें हमने नीम के पत्तों को इकट्ठा किया हुआ है। नीम के जितनी भी जो कटिंग थी, फालतू की टहनियाँ थी वो काटी, तो उसको हमने इकट्ठा करके सबको एक जगह रख दिया और इस कंटेनर में भर दिया। तो ये भी हमारी नीम की खाद हमें तैयार मिलेगी। अब आप खुद देखें कि हमारी कितनी अच्छी फसल, बिल्कुल ही कोई इसमें रोग नहीं है, ना ही कोई इसमें कोई कमज़ोर फसल है, और सारे के सारे मतलब पौधे हमारे बिल्कुल स्वस्थ चले हुए हैं। हमने ये इधर देखिए, ये हमने भिंडी की फसल उगाई हुई है। भिंडी की फसल के साथ साथ हमने इधर ये कंटेनर के पास हरी मिर्च के पेड़ लगाए हैं, और हरी मिर्च के साथ ये मोरिंगा का एक पेड़ लगाया है। मोरिंगा के पेड़ में बहुत ही अच्छी गुणों की खान होती है, तो ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही रामबाण है, इसलिए हमने एक अपना मोरिंगा का पेड़ भी अपनी क्यारी में रख लिया है। और हरी मिर्च के साथ ये हमने टमाटर की पौध भी लगाई है। साथ में टमाटर किनारी पे, जो हमारी जो क्यारियाँ हैं उसकी किनारी पे हमने टमाटरों की पैदावार लेते जा रहे हैं हम। तो ये भिंडियाँ भी हमने, अब ये कुछ पछेती भिंडियाँ लगाई हैं, तो ये भिंडियाँ तैयार हो रही, मतलब उगने लग रही हैं अच्छी। उसके बाद में आप ये मिर्च देखिए, इनमें हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो लिक्विड है वो बना के इनमें डाला था, तो कितने हमारे पौधे स्वस्थ हैं। एक तरबूज घर में ख़राब हो गया था, वो खाने लायक नहीं रहा था, तो ये तरबूज देखिए मैंने क्या किया, काटने की बजाय पानी के कंटेनर में इस तरबूज को डाल दिया, तो 8-10 दिन हो गए थे, अब ये गल के बिल्कुल तैयार हो गया, और ये जो हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। दूसरे में मैंने जितने भी फलों के, सब्जियों के छिलके थे वो डाल के पानी से इस कंटेनर को भर दिया था और ढक दिया। उसके बाद में इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। इसी फर्टिलाइज़र को, लिक्विड को मैं अपने ये जो बगिया में मेरी में जो सब्जियों के पौधे लगाए हैं, जैसे बैंगन है, मिर्ची है, ककड़ी है, लोबिया है, जो भी हमारी फसलें हैं जो उगाई हुई, सब में मैं थोड़ा थोड़ा इसको
डालती हूँ। इसमें हम लिक्विड खाद में बनाने के लिए इसमें 4 गुना पानी मिला के और फिर सब्जियों में डालते हैं। उसका परिणाम देखिए आप, कैसे गुच्छों में, एक एक डाली पे कई कई गुच्छों में हमारी फ्रूटिंग सब्जियों की चल रही है। कितने अच्छे बैंगन लगे हुए हैं, एक डाली पे एक ही जगह 4-4 5-5 गुच्छों में हमें ये सब्जियां मिली हुई हैं। ये देखिए आप, कितने अच्छी 3-3 4-4 एक एक जगह है। हर जगह 2 या 3 से कम कोई भी बैंगन की कोई भी हमें कम, इससे कम कोई भी पैदावार दिखाई नहीं देगी। बहुत अच्छे मतलब बैंगन की पैदावार हम ले रहे हैं। दूसरी साइड हमने ये यहाँ पे डबल फसल ले रहे हैं। एक तो हमने टिंडा लगाया है, टिंडा लगा के और फिर हमने इसमें उसके साथ साथ हमने भिंडियाँ भी लगाई हुई है। तो टिंडे की अब पैदावार शुरू हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हम करते जा रहे हैं। 2-3 बार हमने इसको तोड़ चुके हैं हम टिंडे को। और ये देखो, ये हमने भिंडियाँ लगाई हैं बीच में। ये भिंडी के हमारे पेड़ हैं, ये भिंडी के पेड़ हैं, बीच बीच में भिंडियाँ हैं। और उसको नीचे इस पे ज़मीन पे ये हमारी बेलें हैं टिंडे की, वो लेटी हुई हैं। और ये जो भिंडी के पेड़ हैं, ये देखिए, ये भिंडी है, ये भिंडी है, और ये देखिए, ये भिंडी है। और हमने इनको सिर्फ पत्तों की खाद से उगाया है। पत्तों की खाद डाल के थोड़ी सी नीम की खली भी डाली थी इनमें, ताकि कीड़े ना लगे। और उससे देखो कितनी अच्छी पैदावार हम टिंडा की ले रहे हैं। ये टिंडे की देखिए आप बेल, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, और इन पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए बैंगन के कितनी अच्छी फ्लावरिंग, कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग चल रही है बैंगन के पेड़ पे। इस पौधे पे आप अनगिनत फूल देखेंगे।